Hello friends, this is Rinku and welcome to Light. First of all, a very good morning to all of you. सीटेट 2024 को हमें कैसे क्रैक करना है, आप सभी जानते हैं कि सीटेट 2024 जनवरी में होने वाला है। हाउ टू क्रैक सीटेट 2024, कैसे हमें सीटेट में 130 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, कैसे ऑब्टेन करने हैं 130 प्लस मार्क्स। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। आपके लिए यह सब्जेक्ट थोड़ा सा नया हो जाता है क्योंकि आपने इसको अपने स्कूलिंग के दौरान 9, 10, 11, 12 क्लासेज में इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है। आपने इसको अपनी डीएलएड में, बीएड में या ट्रेनिंग में आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा नया सब्जेक्ट हो जाता है। वैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और सीडीपी की हमारी जो वेटेज है वो है 30 मार्क्स की सीटेट के अंदर, लेकिन है 30 मार्क्स की। लेकिन अगर आपने सीडीपी को अच्छे से कवर किया तो आप अच्छे से सीटेट को निकाल पाएंगे। क्या रीजन है? क्योंकि 15 मार्क्स के प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर, प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर जो आपकी पेडागोजी आती है वो 15 मार्क्स की है। ठीक है, तो सीडीपी के अलावा आपके जो सीटेट में 4 सब्जेक्ट और है, तो क्या है, आप सीटेट को अच्छे से कवर कर पाएंगे। अब सीडीपी का वेटेज कितना है, सीडीपी के क्या क्या सेक्शंस हैं, उन सेक्शन में से कितने कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। देखिए, सीडीपी है, ठीक है। सीडीपी के अंदर 3 सेक्शंस आते हैं हमारे। फर्स्ट सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट, सेकंड है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड थर्ड है पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास, बच्चे से रिलेटेड है, बच्चे का विकास कैसे होता है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, क्या क्या फैक्टर उस पर इफेक्ट डालते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा और पेडागोजी शिक्षण शास्त्र। चाइल्ड डेवलपमेंट में से हमारे 15 मार्क्स सीटेट के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन आएंगे, एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है। और इंक्लूसिव एजुकेशन 5 मार्क्स के क्वेश्चन लेता है और पेडागोजी 10 मार्क्स के। लेकिन जैसे हम पिछले प्रीवियस पेपर को उठा के देखें, सीटेट 2023 को, तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में से 16 क्वेश्चन आए थे, इंक्लूसिव एजुकेशन में से 6 क्वेश्चन आए थे और पेडागोजी में से हमारे 8 क्वेश्चन बनते हैं। तो थोड़ा 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्या रहेगा, वैसे हमारा ये सही रहेगा 15, 5 और 10। 1-2 क्वेश्चन, जैसे कुछ क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट से वो ऐसा लग रहा था जैसे रिलेट है, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन चाइल्ड डेवलपमेंट से पेडागोजी के क्वेश्चन, तो हमने उस क्वेश्चन को चाइल्ड डेवलपमेंट वाले सेक्शन में डाला है। अब इनके सब टॉपिक क्या है, कौन कौन से इसमें से सब टॉपिक आएंगे, तो चाइल्ड डेवलपमेंट बच्चे से रिलेटेड है, बच्चे के विकास से रिलेटेड है। तो फर्स्ट जो है वह टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास क्या है, उसका रिलेशन क्या है लर्निंग के साथ, अधिगम के साथ। सेकंड है डेवलपमेंट के प्रिंसिपल। थर्ड है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण। फोर्थ सोशलाइजेशन, जेंडर, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, सीसी, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। पिछली बार जो 16 क्वेश्चन आए थे हमारे प्रीवियस पेपर में, उसमें से 8 क्वेश्चन तो आपके पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग में से है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग। और जो 8 क्वेश्चन बचे वो सोशलाइजेशन में से था, जेंडर में से और सीसीई और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में से। तो हमारे लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग। एंड इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, वो है हमारे बच्चे के माइंड से रिलेटेड, माइंड को डाइवर्ट, उसकी जो आईक्यू लेवल के आधार पर बच्चों को डाइवर्ट मतलब डिवाइडेड किया हुआ है। टैलेंटेड हो गया, क्रिएटेड हो गया, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हो गए, एडीएसडी, ठीक है। इसके बारे में हम इंक्लूसिव एजुकेशन में स्टडी करेंगे। पेडागोजी, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, कि कैसे बच्चे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, इन सब के बारे में पेडागोजी में पढ़ेंगे, कि बच्चा कहाँ गलती करता है, कहाँ मिस्टेक करता है, क्यों करता है, इसके बारे में हम समझेंगे पेडागोजी के बारे में, पेडागोजी के टॉपिक में। अब क्या है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के पूरा पढ़ते नहीं है, उसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आपके जितने भी टॉपिक हैं आपको अच्छे से इनके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर, आप 130 प्लस के लिए क्या करेंगे, आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए और साथ में प्रैक्टिस।
ज्यादा सिलेबस नहीं पढ़ना है, जितना दिया गया है उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्या करेगा, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, उसको बार बार रिवाइज करेंगे। रिवाइज से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, तो आप 130 प्लस मार्क्स ले पाएंगे। तो आपकी सबसे पहली चीज है कि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से हो। आपको चाहे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए चाहे सीधा पूछा जाए, तो आप उसका आंसर दे पाए। वो तभी दे पाएंगे जब आपकी कंसेप्ट क्लियर होगा। एंड प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, प्रैक्टिस बार बार करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आप 130 प्लस मार्क्स ले पाएंगे। अब है सबसे पहला हमारा जो सब टॉपिक है, वो है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। इसके बारे में आज पढ़ेंगे, हमारी फर्स्ट क्लास है कि डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है और अधिगम के साथ क्या रिलेशन है उसका। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपना सब टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट में ग्रोथ भी सम्मिलित है, तो साथ में ग्रोथ को भी इंक्लूड करते हुए पढ़ेंगे। ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है, और डेवलपमेंट विकास क्या है। हम दोनों ही इंग्लिश और हिंदी बोथ मीडियम में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे और पढ़ाएंगे। जैसे हमारे जो टॉपिक होते हैं, मेन जो आपका वर्ड है उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, ग्रोथ क्या है, हमारी फिजिकली, हमारी शारीरिक पक्ष से सम्मिलित है, हमारे शरीर से रिलेटेड है, शरीर में जो हमारे चेंजेज आते हैं उनसे रिलेटेड है वृद्धि। डेवलपमेंट के अंदर शरीर से रिलेटेड भी चेंजेस सम्मिलित हैं, मन से दिमाग से संबंधित चेंजेस भी सम्मिलित है, सोशली भी बच्चा सोशल समाज में कितना इन्वॉल्व हो पा रहा है, कितना इंटरेक्ट हो पा रहा है, उससे भी रिलेटेड है, और इमोशनली पक्ष से भी सम्मिलित है। डेवलपमेंट क्या है, हमारा एक ब्रॉड टर्म है। डेवलपमेंट जैसे कि ये एक बड़ी टर्म है, ये जो है इसके अंदर ये पूरा क्या है हमारा डेवलपमेंट, क्योंकि ये ब्रॉड टर्म है, बड़ा पक्ष है, तो इसमें से अगर छोटा सा हिस्सा निकालो तो ये क्या है, ग्रोथ का है, वृद्धि का है। जैसे माने कि पूरा मार्कर क्या है, डेवलपमेंट है, तो इसमें से छोटा सा हिस्सा अगर निकाल दे तो ये क्या है, वृद्धि। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है, बड़ी टर्म है, ब्रॉड टर्म है, व्यापक पक्ष है। बट ग्रोथ क्या है हमारा, शॉर्ट टर्म है, नैरो है, संकुचित है, छोटा पक्ष है। छोटा पक्ष है तो उसके अंदर एक ही पक्ष सम्मिलित है, और वो है हमारा शारीरिक पक्ष, शरीर से रिलेटेड जो भी पक्ष है वो हमारा सम्मिलित है। जैसे कि हमारा हाइट का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ठीक है, तो वो क्या है, शरीर से सम्मिलित है। इसके अंदर ब्रॉड टर्म है तो चारों पक्ष सम्मिलित है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक, इमोशनल पक्ष, चारों पक्ष सम्मिलित है। नेक्स्ट है कि ग्रोथ के अंदर क्या है, हमारी क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि जैसे कि हमारा एग्जांपल लिया था हमने ग्रोथ में हाइट का और वजन का, तो हम अपनी हाइट को माप के बता सकते हैं कि हमारी हाइट जो है कितने इंच है, और वजन को भी माप के बता सकते हैं कि ठीक है तो कितने किलो का है व्यक्ति, बालक। तो क्या है, इसमें मापन संभव है। क्वांटिटेटिव में हम माप सकते हैं, अपनी हाइट को माप सकते हैं, वजन को माप सकते हैं। तो वृद्धि का मापन क्या है, संभव है, वृद्धि को मापा जा सकता है। बट डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी है प्लस क्वालिटेटिव भी है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पक्ष सम्मिलित हैं। ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक, इसका इसमें क्या है, इसका मापना बहुत कठिन है, मेजर कर पाना, माप के बता पाना बहुत कठिन है। लेकिन आप इसको अनुभव कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। जैसे आप क्लास में बच्चा कोई इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो टीचर क्या करता है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी यूटी को देख रहा है, जितने जितने मार्क्स ऑब्टेन्ड कर रहा है, तो हर टेस्ट का रिकॉर्ड देखा जा रहा है, उससे ऑब्जर्व करके बता पाता है कि ये बच्चा क्या है, अच्छा है, अच्छा स्कोर ला पाएगा। तो क्या किया उसने, अवलोकन किया, ऑब्जर्व किया, उसकी सारी एक्टिविटी को देख के, उन सारी एक्टिविटी को देख के, तो हम क्या करते हैं डेवलपमेंट में, ऑब्जर्व कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, अनुभव से बता सकते हैं, अपने अनुभव से, ठीक है, कि बच्चा क्या अच्छा स्कोर ला पाएगा। तो डेवलपमेंट में मापना बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें मेंटल पक्ष भी सम्मिलित है, हमारा सोशली, कि बच्चा समाज में कितना घुल मिल पाया है, कितना इंटरलेट हो पाया है, कैसे बताएंगे, माप सकते हैं कि वो 2 सेंटीमीटर हो गया है, घुल मिल गया है, या 100 सेंटीमीटर घुल मिल गया है, नहीं माप के बता सकते। तो हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि ये बच्चा समाज में अच्छे से कोऑपरेट कर पाएगा, अच्छे से इंटरलेट हो गया है, तो ऐसे हम बता सकते हैं। फोर्थ है हमारा कि ग्रोथ के अंदर हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब है हमारी बॉडी शरीर से रिलेटेड है, शारीरिक पक्ष से रिलेटेड है, तो स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। पहले बच्चा छोटा था, बाद में इतना बड़ा हो गया, तो क्या हुआ, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आया ना, कि पहले जो बच्चा था वो छोटा था,
अब बच्चा क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, क्या मतलब कि उसकी हाइट ने इंक्रीज हो गई है, उसकी हाइट बढ़ गई है, तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज आया। तो वही क्या है कि ग्रोथ के अंदर संरचनात्मक चेंजेस परिवर्तन संभव है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड चेंज संभव है। बट डेवलपमेंट के अंदर कौन से चेंज सम्मिलित है, फिर फंक्शनल चेंज सम्मिलित है, कार्यात्मक, कार्य करते हैं। जैसे बच्चा पहले क्या करता है, मार्कर उठाना शुरू करता है, उसके बाद इससे भारी चीज उठाना शुरू करता है, ठीक है। तो देन क्या है, डेवलपमेंट में फंक्शनल चेंज सम्मिलित है, बच्चा कार्य की पकड़ को समझना स्टार्ट करता है। शुरू में क्या करता है, वो अपनी हाथ से पूरी, जैसे मार्कर गिराया है तो पूरे हाथ से उठाएगा इस मार्कर को। धीरे धीरे जैसे वो एज इंक्रीज होती है तो वो इस मार्कर को उंगलियों से भी उठाना सीख जाता है। तो उसके फंक्शन में, उसके कार्य में चेंज आया, ना कि उसके स्ट्रक्चर में। फंक्शनल चेंज, कार्यात्मक चेंज सम्मिलित है, और डेवलपमेंट में हमारे रिलेटिवली परमानेंट चेंज भी सम्मिलित है। इसका मतलब क्या है कि स्थायी परिवर्तन, एक बार जो परिवर्तन बच्चे के अंदर आ गया वो उसको भूल नहीं सकता, उसमें रिवर्स गियर नहीं है। जैसे उस बच्चे ने इस मार्कर को हाथ से पकड़ना सीखा तो आगे इसमें क्या बढ़ोतरी करता जाएगा, वो उंगलियों से पकड़ना सीखा इसको। ऐसा नहीं है कि वो मार्कर को उठाना ही भूल जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो उसमें जो परिवर्तन आते हैं वो स्थायी परिवर्तन आते हैं विकास में, और प्रोग्रेसिव चेंज और ऑर्डरली होते हैं, ऑर्डर में होता है, ठीक है। और प्रोग्रेसिव का मतलब है प्रगतिशील, प्रगतिशील मतलब जो परिवर्तन आते हैं बच्चे में वो चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। एक बार कोई चेंज आया, नेक्स्ट में कोई और चेंज आएगा, उसमें मतलब इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको। तो डेवलपमेंट को हम मॉडिफिएबल है, मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई चेंज हमें बच्चे में लाना है तो उसकी प्रैक्टिस के थ्रू क्या हम कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिएबल, मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रेडिक्टेबल, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं बच्चे की, क्लास में कैसा उसका अच्छा रिकॉर्ड है तो एक टीचर बता सकता है कि ये बच्चा एग्जाम में अच्छा रिकॉर्ड ला पाएगा। क्या किया उसने, प्रेडिक्टेबल किया, उसके रिकॉर्ड्स को देखकर, पिछले वाले रिकॉर्ड्स को देखकर, अब बच्चा कैसा पढ़ रहा है उस रिकॉर्ड को देखकर। फॉरवर्ड लर्निंग है, ऐसा नहीं है कि एक बार बच्चे ने जो सीख लिया वो भूल जाएगा, क्योंकि क्या है, अपनी जो पढ़ाई है, स्टडी, वो इंटररिलेटेड है। तो अगर बच्चे ने फर्स्ट क्लास का काम आ गया तो ऐसा नहीं है वो सेकंड में जाएगा तो फर्स्ट का भूल जाएगा। बैकवर्ड लर्निंग नहीं है, फॉरवर्ड है, बच्चा कुछ ना कुछ आगे सीखता रहता है तो उसमें इंप्रूवमेंट लाता है। ये नहीं है कि जो सीखा उसको कुछ टाइम के बाद भूल ही जाएगा। रिवर्सिबल नहीं है, जैसे गाड़ी में हमारा रिवर्स गियर होता है, ऐसे हमारे डेवलपमेंट में रिवर्स गियर नहीं है कि एक बार अगर बच्चे की एज क्या है हमारी 10 है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के बाद बच्चे की एज 9 हो जाए, 8 हो जाए, 7 हो जाए, तो रिवर्स गियर नहीं है इसमें डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट क्या है हमारा, रिवर्सिबल नहीं है। नेक्स्ट है कि जो वृद्धि है एक सीमा के बाद रुक जाती है। कब रुकती है, जब मैच्योरिटी तक पहुंच जाती है। जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो वृद्धि क्या है, रुक जाती है एक सीमा के बाद। जबकि जो अपना डेवलपमेंट है वो चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कब से कब चलता है, जब बच्चा माँ की गर्भ में जन्म लेना स्टार्ट करता है, वहां गर्भ से ही लेकर टोम, कब्र तक, गर्भ से लेकर कब्र तक, और बर्थ टू डेथ, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो जन्म से मृत्यु तक। हमें इनके जो नाम है उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि कभी आपके एग्जाम में बर्थ टू डेथ दे सकता है तो कभी वुम टू टूम भी दे सकता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बच्चा लाइफ टाइम जो है कुछ ना कुछ सीखता रहता है, डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ उसका विकास होता है। कभी कभार क्या है, हमारी रेट चेंज हो जाती है। जैसे शुरू में बच्चा छोटा है तो उसकी क्या होगी, डेवलपमेंट बहुत जल्दी ग्रोथ हो रहा है, फिर स्लो हो जाता है, फिर तो स्पाइरल है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट किसी पॉइंट पर आकर रुक जाता है, डेवलपमेंट नहीं रुकता, चलता रहता है, गति ऊपर नीचे हो जाती है। अब जब ब्रॉड टर्म है हमारा डेवलपमेंट, तो इंक्लूसिव टर्म है, मतलब समावेशी शिक्षा, उसमें कई सारे क्या है, सब टॉपिक सम्मिलित है। जैसे हमारी ग्रोथ है, मैच्योरेशन है और लर्निंग है। मैच्योरेशन मैच्योरिटी से बना है कि जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो जो वृद्धि है वो रुक जाती है। ग्रोथ वृद्धि, मैच्योरेशन परिपक्वता, लर्निंग क्या है, अधिगम। तो डेवलपमेंट में तीनों कंसेप्ट क्या है, सम्मिलित है, इसीलिए डेवलपमेंट क्या है, व्यापक पक्ष है, ब्रॉड टर्म है। ग्रोथ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मैच्योरेशन के बारे में, कि जो परिपक्वता है, बच्चा परिपक्व मैच्योर कब होता है। जैसे सेकंड क्लास का कोई बच्चा है, ठीक है, उसको मैं कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए देती हूँ और वह टास्क उसी की क्लास के, उसी की एज के अकॉर्डिंग है,
उसी की एज के अकॉर्डिंग है। क्या वो बच्चा उस एज के अकॉर्डिंग अपने टास्क को परफॉर्म कर पा रहा है? अगर परफॉर्म कर पा रहा है तो क्या है, बच्चा मैच्योर है, मैच्योरेशन परिपक्वता उस एज के अकॉर्डिंग आ गई है उस बच्चे के अंदर। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को दे रहे हैं 9th क्लास का और बच्चा है 2nd क्लास की एज के अकॉर्डिंग, तो अगर वो नहीं कर पा रहा है 9th क्लास का, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा मैच्योर नहीं है। हमें उसकी एज के अकॉर्डिंग ही उसको टास्क देना है। तब अगर बच्चा वो कर पाता है तो मैच्योर है, अगर नहीं कर पाता उस टास्क को तो मैच्योर नहीं है। जो मैच्योरेशन है, हमारी परिपक्वता है, क्या वो प्रैक्टिस से आती है? बच्चे को बार बार जब हम अभ्यास कराते हैं तो मैच्योरिटी आ जाती है, एक्सपीरियंस से आ जाएगी या एफर्ट से? इन सब का प्रभाव जो है मैच्योरेशन के ऊपर नहीं पड़ता। बार बार अगर प्रैक्टिस कराएंगे तो भी मैच्योरेशन नहीं आ जाती, क्योंकि अगर 2nd क्लास का बच्चा है 2nd क्लास का, आप उसको वर्क दे रहे हैं, टास्क दे रहे हैं, वो 9th क्लास का दे रहे हैं, कितने भी प्रैक्टिस करा लें, बच्चे में इंप्रूवमेंट 9th क्लास का नहीं कर पाएगा। 9th क्लास का जो भी सिलेबस है उसको नहीं कर पाएगा बच्चा 2nd क्लास, क्योंकि वो उस एज के अकॉर्डिंग है ही नहीं। एक्सपीरियंस, अनुभव कितना भी हो, एफर्ट कितने भी प्रयास लगाए हम, तो इन सब का प्रभाव हमारे मैच्योरेशन के ऊपर नहीं पड़ता। लर्निंग, अधिगम क्या है? अधिगम बच्चे के अंदर जो परमानेंट, रिलेटिवली परमानेंट चेंज आते हैं, डिजायरेबल, बच्चा कुछ सीखता है तो उसके व्यवहार में चेंज आना जरूरी है। व्यवहार में चेंज आए वही क्या है, हमारा अधिगम है, सीखना है, लेकिन वो चेंज स्थायी होना चाहिए और डिजायरेबल होना चाहिए। अब है मैच्योरेशन और लर्निंग। मैच्योरेशन और लर्निंग क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री पूरक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। मैच्योरेशन क्या करता है लर्निंग के लिए? हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, कच्चा पदार्थ प्रोवाइड करता है, तभी अगर, क्योंकि लर्निंग क्या है, सीखेगा बच्चा, 2nd क्लास का बच्चा है, लेकिन अगर वो 2nd क्लास की एज के अकॉर्डिंग है ही नहीं तो बच्चा सीख कैसे पाएगा? तो पहले क्या होगा, मैच्योरेशन। और मैच्योरेशन क्या करता है, इसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, उसने उस बच्चे को 2nd क्लास की एज के अकॉर्डिंग मैच्योर कर रखा है। मैच्योर के बाद ही वो उस क्लास के लर्निंग को सीख पाएगा, अधिगम को सीख पाएगा। तो बच्चा जो मैच्योरेशन है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है लर्निंग के लिए। अब है जो मैच्योरेशन और लर्निंग है, इसका रिलेशन, जैसे हमारा सब टॉपिक था इट रिलेशनशिप विद लर्निंग, तो लर्निंग के साथ कैसा रिलेशन है डेवलपमेंट का, ये पढ़ते हैं कि डेवलप मैच्योरेशन प्लस लर्निंग। देखिए, मैच्योरेशन, परिपक्वता और लर्निंग, इसके बाद ही क्या होगा, विकास होगा। अगर बच्चा मैच्योर है, एज के अकॉर्डिंग वो मैच्योर अपना टास्क कर पाता है, प्लस उसने लर्निंग भी की है, सीखा है, तभी बच्चे का कंप्लीट विकास हो पाए। ठीक है, लेकिन जीन पियाजे क्या है, वो इसके अपोजिट कहते हैं। जीन पियाजे कहते हैं, इन्होंने तो कहा है कि लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट, पहले लर्निंग होगी देन क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। जीन पियाजे बिल्कुल उल्टा कहते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चे का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, पूरा विकास हो जाता है, डेवलपमेंट उसका विकास हो रहा होता है, उसके बाद ही बच्चा सीख पाएगा। इसके बिल्कुल अपोजिट कहते हैं। वो कहते हैं जीन पियाजे की डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग। ठीक है, जीन पियाजे अपोजिट कहते हैं, डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग। और जो हमारी जो रिलेशन है लर्निंग के साथ, हम क्या कहते हैं, पहले मैच्योरेशन होगा, लर्निंग होगा, प्लस उसके बाद क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा। और एक और बात रह गई इसमें कि डेवलपमेंट जो था उसमें अगर हमारे बीमारी के कारण या थकान के कारण या दुर्घटना के कारण उसमें अगर हमारे चेंज आते हैं, जैसे बच्चा पहले पूरा मेंटली क्या था, अच्छा था, लेकिन एक्सीडेंट हो गया या बीमार हो गया, थकान हो गया, उसकी वजह से अगर वो अच्छा परफॉर्म मेंटली नहीं कर पा रहा है, तो इसका रीजन ये नहीं है कि बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बच्चे का डेवलपमेंट हो चुका होता है। उसके दौरान जो हमारे परिवर्तन आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत, विकास को, कंसेप्ट को हमने समझ लिया है, उसी से रिलेटेड है सिद्धांत। फर्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वूम टू टूम चलता है, गर्भ से कब्र तक, बर्थ टू डेथ, जन्म से मृत्यु तक। एंड थर्ड है कंसेप्शन टू डेथ, गर्भ धारण से मृत्यु तक। आपको ये जो वर्ड है इनको याद रखना है। वूम टू टूम भी आ सकता है एग्जाम में, बर्थ टू डेथ भी आ सकता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है हमारी। वूम टू टूम भी जा सकता है हमारा विकास, गर्भ से कब्र तक, गर्भाधान से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, कि विकास का जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है समान है। अगर यहाँ किसी अपने इंडिया में किसी देश के बच्चे का विकास हो रहा है तो भी यूनिफॉर्म है उसका पैटर्न,
और अगर विदेश का कोई बच्चा है तो उसका पैटर्न भी विकास का सेम है। कैसे? जैसे पहले बच्चा क्या आता है, शैशवावस्था में आता है, शैशवावस्था में आता है, इसके बाद बाल्यावस्था में आता है, और इसके बाद बच्चा कौन सी अवस्था में आता है, किशोरावस्था में। इसके बाद बच्चा आता है किशोरावस्था में। तो पैटर्न क्या सेम है, सभी जो भी चाहे इंडिया के हों चाहे बाहर के बच्चे हों, तो सभी पहले इसी स्टेज में जाते हैं, शैशवावस्था में, उसके बाद बाल्यावस्था में, उसके बाद किशोरावस्था। पैटर्न सेम है बच्चे का, ठीक है। नेक्स्ट, रेट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज नॉट यूनिक, लेकिन रेट क्या है वो समान नहीं है। ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो रेट है वो समान नहीं है। रेट का मतलब क्या है कि जैसे बच्चा, पहले ग्रोथ का एग्जांपल बताते हैं। ग्रोथ में हमारी आती है हाइट और वेट, वजन और हाइट। रेट कैसे समान नहीं कि पहले किसी बच्चे की हाइट ग्रोथ हो जाती है और बाद में वजन होता है, बढ़ता है, लेकिन क्या हो जाता है, कई केस में वजन बढ़ जाता है और कई केसेस में हाइट पहले बढ़ जाती है। तो मतलब रेट सेम नहीं है। जरूरी नहीं है कि पहले सभी बच्चों की हाइट ही बढ़ेगी उसके बाद उस बच्चे का वजन बढ़ेगा, जरूरी नहीं है। कभी किसी बच्चे का वजन पहले बढ़ जाता है और बाद में हाइट निकलती है, किसी का हाइट पहले निकल जाती है बाद में वजन बढ़ता है। तो मतलब रेट सेम नहीं है। ऐसे ही डेवलपमेंट में जरूरी नहीं कि आपकी डेवलपमेंट के अंदर क्या है, हमारे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल 4 पक्ष सम्मिलित है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि पहले बच्चे का मेंटल विकास होगा उसके बाद उसका फिजिकल होगा, जरूरी नहीं है। रेट सेम नहीं है, ठीक है। पहले बच्चे का फिजिकल भी हो सकता है बाद में कॉग्निटिव, या हो सकता है पहले बच्चा सोशली ज्यादा करे बाद में मेंटली करे, ठीक है ना। तो रेट क्या है, डेवलपमेंट और ग्रोथ की समान नहीं है। किस वजह से जो है इनकी रेट सेम नहीं है, हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकती हैं, और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का भी काफी फर्क पड़ता है। हेरिडिटी वंशानुक्रम और एनवायरनमेंट क्या है, वातावरण। अगर किसी बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिला है तो अच्छा रिजल्ट निकालेगा, अगर अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दिया गया तो अच्छा रिजल्ट नहीं निकालेगा। तो जो रेट है वो डिफर हो सकती है, यूनिफॉर्म नहीं है। किस वजह से हो सकती है, या तो मतलब हेरिडिटी वंशानुक्रम जिन से रिलेटेड हो सकती है कि पेरेंट्स से, कि जैसे पेरेंट्स होंगे वैसा ही बच्चा होगा, ठीक है। और एनवायरनमेंट कि बच्चे को कैसा एनवायरनमेंट मिला है उसके बेस पर क्या है, उनकी जो रेट है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। नेक्स्ट है जनरल टू स्पेसिफिक, कि जो हमारा विकास है वो जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। पहले बच्चा क्या करता है, सामान्य क्रियाएं करना सीखता है, उसके बाद स्पेसिफिक क्रियाएं करता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। कि पहले बच्चा जैसे पेन से खेल रहा होता है, ठीक है, उसको यही पता है कि उसको ये पेन का काम क्या है, खेलने का, उसको चलाना तो नहीं आता शुरू में। तो इस पेन के साथ क्या कर रहा होता है, खेल रहा होता है। धीरे धीरे उसका क्या हो जाता है, माइंड डेवलप होना स्टार्ट करता है और उसको पता चलता है कि ये जो पेन है ये ऐसे ओपन होता है और उससे हम लिख भी सकते हैं, लिखने का काम करता है। तो पहले बच्चा क्या करता है, सामान्य क्रियाएं करता है, फिर वो उसकी तरफ स्पेसिफिक की तरफ बढ़ता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरलेशन, कि जो हमारे विकास है वो क्या है, इंटर रिलेशन है, इंटर रिलेटेड है, अंत संबंधित है। कैसे है, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट के अंदर 4 पक्ष सम्मिलित है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। जो कॉग्निटिव है ये माइंड से, बुद्धि से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड, तो इसी के अंदर मेंटली पक्ष सम्मिलित है कॉग्निटिव के अंदर। फर्स्ट है फिजिकल पक्ष, शारीरिक पक्ष। शारीरिक पक्ष शरीर से रिलेटेड है, तो उसमें हम मोटर डेवलपमेंट आता है कि मोटर। गत्यात्मक पक्ष, गत्य, गति, गति किससे करता है, हाथ से करता है, पैर से करता है, ठीक है। तो क्या आएगा, शरीर के अंदर आएगा शारीरिक पक्ष। कॉग्निटिव में हमारा जो है ब्रेन से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है, बुद्धि से रिलेटेड है। तो इसमें हमारी लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट आता है वो भी, भाषा विकास, वो भी कॉग्निटिव के अंदर आएगा। सोशल, बच्चा सोशली कितना इंटरेक्ट हो रहा है तो उसका मोरल डेवलपमेंट जो हमें पता चलता है वो सोशल के अंदर आएगा। और इमोशनल पक्ष, ये चारों पक्ष क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए। जैसे क्लास का जब हम स्टडी करते हैं तो 5th क्लास का 6th क्लास का सिलेबस क्या होता है, जुड़ा होता है। 5th क्लास बेस होता है, अगर हमने 5th को समझा तभी हम 6th को अच्छे से निकाल पाएंगे, उसके सिलेबस को रीड कर पाएंगे। जो टॉपिक्स हैं वो सेम है, थोड़ा सा उसमें बढ़ा हुआ सिलेबस मिलता है 6th में, टॉपिक हमारे 5th वाले ही रहते हैं। ऐसे ही 6th का 7th से रिलेटेड है, 7th का 8th से रिलेटेड। ऐसे ही जो हमारा विकास है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, चारों आपस में क्या है, कोरिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है।
फर्स्ट है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, फर्स्ट है हमारा फिजिकल शारीरिक। तो फिजिकल के अंदर हम आता है मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक पक्ष। जरूरी नहीं है कि फिजिकल जो पक्ष है उसमें शरीर का बढ़ना ही शामिल हो। अगर शरीर ही बढ़ रहा है, हाइट और वजन नहीं बढ़ रहा है, तो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, ये जरूरी नहीं है। उसमें बच्चे के अंदर एक्यूरेसी भी आनी चाहिए कि बच्चे को काम करने की इच्छा कितनी है, वो एक्यूरेसी आनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, काम करने की योग्यता, गति होनी चाहिए उसके काम में। प्रिसीजन का मतलब है काम को सही ढंग से उसको करना आना चाहिए। तो ये सभी काम क्या है, हमारे फिजिकल पक्ष में सम्मिलित है। जरूरी नहीं कि शरीर का बढ़ना फिजिकल हो गया, कि शरीर का बढ़ रहा है, वजन, हाइट बढ़ रही है तो बच्चा क्या है, फिजिकली है, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसको उस एज के अकॉर्डिंग उसके काम में गति भी हो, काम को सही ढंग से करना भी आता हो, योग्यता भी हो उसके अंदर और एक्यूरेसी भी हो, काम करने की लगन भी हो बच्चे के अंदर, ठीक है। और मोटर डेवलपमेंट में अब हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारी ग्रोस मोटर स्किल, एक होती है हमारी फाइन मोटर स्किल। ग्रोस मोटर स्थूल, फाइन सूक्ष्म, सूक्ष्म गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल। ग्रोस मोटर स्किल में हम बड़ी मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे हमारे पूरे हाथ का कोऑर्डिनेशन हो, वो आता है हमारा ग्रोस के अंदर। अब पूरे हाथ में फाइन मोटर स्किल क्या है, हमारी फिंगर्स, थंब, इनका कोऑर्डिनेशन कहाँ आता है, हमारा फाइन मोटर स्किल के अंदर। जैसे एग्जांपल है ग्रोस मोटर स्किल का, हम दौड़ रहे हैं तो पूरे पैर का यूज कर रहे हैं दौड़ने में, ठीक है। हम लिख रहे हैं तो ओनली फिंगर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम मेकअप कर रहे हैं अपना तो ओनली फिंगर्स का या पूरे हाथ का यूज करते हैं, ओनली फिंगर्स का यूज करते हैं, तो मेकअप जो आएगा हमारा किसमें आएगा, फाइन में। और दौड़ना, भागना, ठीक है, वो आएगा हमारा ग्रोस मोटर स्किल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट माइंड से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, बुद्धि से रिलेटेड। तो जो मेंटली डेवलपमेंट होता है वो कोग्निटिव में ही सम्मिलित है, ठीक है। कौन कौन से इसमें टॉपिक आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हम माइंड से करते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व दिमाग से करते हैं, तो कोग्निटिव के अंदर जाएगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का जो विकास है वो भी हमारा कोग्निटिव से संबंधित है, ठीक है। मेमोरी, मेमोरी माइंड से, जो स्मृति हम अपने माइंड में याद रख पाते हैं, किसी क्वेश्चन को याद रखने की क्षमता कितनी है, वो किससे रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है। रीजनिंग, हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाते हैं, माइंड से करते हैं, रीजनिंग कोग्निटिव में जाएगा। इमेजिनेशन, कल्पना कहाँ से करते हैं, हाथ पैर से तो कल्पना करते नहीं है, तो माइंड से ही कल्पना करते हैं, तो कोग्निटिव में जाएगा। डिसीजन मेकिंग, हम डिसीजन को कितना ले पाते हैं, तो कहाँ से लेंगे डिसीजन, माइंड से ही लेंगे। तो सारे जो माइंड से रिलेटेड जितने भी हमारे एस्पेक्ट है, पक्ष है, वो सारे कोग्निटिव डेवलपमेंट में जाएंगे। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में आता है हमारा मोरल डेवलपमेंट, कि हम समाज में कितने कोरिलेट हो पा रहे हैं, कितने इंटरलेट हो पा रहे हैं, कितना कोऑपरेट कर पा रहे हैं, समाज में कितना बोल पा रहे हैं, ठीक है। वो सारे जो पक्ष आएंगे वो हमारे किसके अंदर आएंगे, सोशल के अंदर, सोशल सामाजिक के अंदर। अब है इमोशनल पक्ष। इमोशनल पक्ष, नैतिक पक्ष। जेबी वॉटसन ने इसमें जो है कहा है कि बाय बर्थ जो होते हैं बच्चे के अंदर 3 इमोशन होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या करता है, रोता है, किसी ने सिखाया नहीं उसको रोना, बाय बर्थ उसको रोना आता है। तो मतलब फियर का, उसको डर का भी भय है, छोटा सा बच्चा है, ठीक है। बाय बर्थ उसके अंदर ये 3 इमोशन होते हैं, फियर का भी, एंगर का भी और लव का भी, ठीक है। उसको ये चीजें सिखाई नहीं जाती। छोटा बच्चा जो होता है उसके अंदर, जेबी वॉटसन ने कहा है कि बाय बर्थ उसके अंदर 3 इमोशन होते हैं, फियर, एंगर और लव। नेक्स्ट है हमारा जो विकास का सिद्धांत है, इंटरलेशन हो गया, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट है मतलब, ठीक है। इसको हम कैसे समझेंगे, इंटरलेटेड से ही संबंधित है इंटीग्रेशन, एकीकरण, एकीकरण का सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं एकीकरण, एकीकरण, एकीकरण का सिद्धांत। जैसे पहले बच्चा क्या करता है, पूरे इमोशंस पर उसकी एक्यूरेसी नहीं है, तो पहले बच्चा क्या करता है, जैसे साइकिल चलाना सीखता है तो उसमें साइकिल में कई सारी चीजों का कोऑर्डिनेशन है। बच्चा हाथ का भी काम कर रहा है, फिंगर का भी काम कर रहा है, आंखों का कोऑर्डिनेशन भी है। तो लेकिन जब स्टार्टिंग में बच्चा जब चलना सीखता है तो क्या करता है, पैरों का ही कोऑर्डिनेशन करता है, हाथ का भी करता है। तो धीरे धीरे क्या करता है, एक अंग का, पैर का, जैसे बच्चा जैसे क्रोलिंग करना सीखता है स्टार्टिंग में, घुटनों के बल चलना सीख रहा है, तो घुटनों के जब बच्चा चल रहा है तो पैर का भी यूज कर रहा है, ठीक है, हाथ का भी यूज कर रहा है। तो कई चीजों का कोऑर्डिनेशन करता है, इंटीग्रेशन करता है, कई चीजों का, कई अंगों का इंटीग्रेट कर रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या करता है, जब बच्चा चलना सीख जाता है तो पैर पैर का यूज करता है, हाथ का तो यूज नहीं करता चलने में। तो वो क्या हो गया, बच्चे का इंटीग्रेशन हो गया, बच्चे का विकास हो गया है, ठीक है।
ऐसे बच्चा जैसे साइकिल चलाना सीखता है, शुरू में जब साइकिल चलाना सीखता है तो वो अच्छे से चला नहीं पाता। रीजन क्या है कि वो इन सारे अंगों को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा। कई बार क्या करता है, नीचे देखता है तो आंखों का कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहा, कई बार हाथ का कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहा, कई बार पैर का। जब साइकिल चलाना सीख जाता है तो तीनों अंगों का कोऑर्डिनेशन बच्चे को आ जाता है, इंटीग्रेशन आ जाता है उसको, तो उसका विकास क्या हो जाता है, विकास ऑफ इंटीग्रेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है प्रेडिक्टेबल, कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसकी प्रेडिक्टेबल की जा सकती है, भविष्यवाणी की जा सकती है, अनुमान लगा सकते हैं। मॉडिफिएबल है, हमारा जो विकास है वो मॉडिफिएबल है बट रिवर्सिबल नहीं है। इसमें रिवर्स गियर क्या है, हमारा नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है। हम उसकी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं उसमें, और लेकिन रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्स गियर नहीं है कि हम आज 13 के हैं तो कल अगले साल हम 12 के हो जाएंगे, बढ़ेंगे, 14 के हो सकते हैं, 12 के नहीं हो सकते। रिवर्स गियर नहीं है, फॉरवर्ड लर्निंग है, आगे बढ़ सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते। नेक्स्ट डेवलपमेंट है हमारा डेवलपमेंट डायरेक्शन, जो विकास की दिशा है, दिशा का सिद्धांत है। विकास की दिशा का सिद्धांत दो है, सेफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकोडल को लॉन्गिट्यूडनल भी बोल देते हैं, लंबवत भी बोल देते हैं, हिंदी में मस्कोदमुखी, और प्रोक्सिमोडिस्टल नहीं, हिंदी का नाम नहीं पता भाई, ठीक है। तो सेफेलोकोडल होता है हमारा जो विकास होता है, डेवलपमेंट, वो सिर से पैर की ओर, और प्रोक्सिमोडिस्टल जो होता है वो होता है केंद्र से बाहर की ओर। प्रोक्सिमोडिस्टल होता है केंद्र से बाहर की ओर, सेफेलोकोडल होता है हमारा सिर से पैर की ओर। जैसे पहले बच्चा क्या करता है, कोई भी काम करता है, माइंड से रिलेटेड होता है, बुद्धि से रिलेटेड होता है, तो सिर की तरफ जाता है उसका जो डेवलपमेंट है, देन उसके बाद उसके पैर की तरफ जाता है। ऐसे ही प्रोक्सिमोडिस्टल है केंद्र से बाहर की ओर, मतलब पहले हमारे बॉडी के अंदर यहाँ हार्ट है, तो हार्ट का विकास होगा, उसके बाद जितने सारे अंग उसके आसपास हैं उन सब का विकास होगा। तो मतलब विकास क्या जाता है, केंद्र से बाहर की ओर जाता है। तो ये है हमारा प्रोक्सिमोडिस्टल, और सेफेलोकोडल है सिर से पैर की ओर, कि पहले बच्चे का सिर का विकास होगा कंप्लीट, तब सिर से एक्शन आएगा कि उसको चलना है, तब पैर का विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइरल और नॉट लीनियर, बट नॉट लीनियर। ये डेवलपमेंट क्या है, हमारा स्पाइरल है, वर्तुलाकार है। जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या है, वर्तुलाकार है, लीनियर नहीं है, मतलब एक समान गति से हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता, बल्कि कभी क्या है, स्पीड कम है, कभी ज्यादा है, कभी कम है, कभी ज्यादा है। तो स्पाइरल है, वर्तुलाकार है, जैसे हमारे रिंग होते हैं, छल्ले होते हैं, ठीक है, स्प्रिंग देखे होंगे, वो क्या है, वर्तुलाकार है, कभी क्या है, स्पीड कम है, कभी ज्यादा है, कभी कम है, कभी ज्यादा है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट मैच्योरेशन और लर्निंग की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन और लर्निंग। मैच्योरेशन परिपक्वता और लर्निंग अधिगम, इन सब का क्या है, डेवलपमेंट प्रोडक्ट है। क्योंकि डेवलपमेंट क्या था, एक ब्रॉड टर्म है, और डेवलपमेंट में ग्रोथ भी सम्मिलित है, मैच्योरेशन भी सम्मिलित है, और लर्निंग भी सम्मिलित है। तो मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों की प्रोडक्ट क्या है, डेवलपमेंट है। मैच्योरेशन के ऊपर जो हम इफर्ट करते हैं, एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस करते हैं, उसका ज्यादा प्रभाव मैच्योरेशन के ऊपर नहीं पड़ता। लेकिन लर्निंग जब हम कुछ सीख रहे हैं तो बार बार अभ्यास करेंगे तो अच्छा सीख पाएंगे, एक्सपीरियंस, एफर्ट, प्रयास अच्छे लगाएंगे तो अच्छा कर पाएंगे। तो इसके ऊपर हमारा एफर्ट्स का, लर्निंग के ऊपर एफर्ट, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, तीनों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैच्योरेशन के ऊपर इन तीनों का प्रभाव नहीं पड़ता, मैच्योरेशन एज के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। और मैच्योरेशन क्या है, हमारा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जैविक पक्ष है, हमारी हेरिडिटी से रिलेटेड है। मैच्योरेशन किससे रिलेटेड है, हमारे बायोलॉजिकल पक्ष से, जैविक पक्ष से, हेरिडिटी वंशानुक्रम से रिलेटेड है। और जो लर्निंग है वो हमारी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कि जैसा हमें एनवायरनमेंट मिलेगा हम उतना अच्छा सीख पाएंगे, अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो किससे रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या कहलाता है, हमारा डेवलपमेंट कहलाता है। कि डेवलपमेंट मैच्योरेशन लर्निंग का भी प्रोडक्ट है, और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का भी। मैच्योरेशन रिलेट करती है हेरिडिटी से, और लर्निंग रिलेट करती है हमारी एनवायरनमेंट से। हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी क्या है, फिक्स्ड है, स्टैटिक है, एक लिमिट सेट कर देती है कि हमें यहीं तक जाना है, ठीक है। वंशानुक्रम क्या है, ठीक है, हमें एक लिमिट सेट करके देता है कि हमें यहीं तक जाना है, फिक्स्ड हो गई, स्टैटिक हो गई, एक जगह तक रहेगा, तो लिमिट सेट कर देता है। लेकिन एनवायरनमेंट क्या करता है, उस लिमिट सेट में रहकर
अपने एक्सपीरियंस को या अपने अनुभव को, लर्निंग को सीखता रहता है कि उस लिमिट में जो अवसर प्रोवाइड होते हैं, लिमिट जो हमने सेट की हेरिडिटी में, उस लिमिट में रहकर जो हमें अवसर मिले, जैसा हमें एनवायरमेंट मिला, उससे हम अच्छा रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों की प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। नेक्स्ट है हेट्रोनोमी टू ऑटोनोमी कि डेवलपमेंट क्या है, हमें निर्भर से स्वायत्तता की तरफ ले जाता है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने माता पिता पर पूरा डिपेंडेंट होता है, उसके माता पिता ही उसका सारा काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे एज बढ़ते, बच्चे का विकास होता है, तो बच्चा क्या हो जाता है, अपने सारे काम खुद करने लग जाता है। ठीक है, तो पहले दूध पीने के लिए, खाना खाने के लिए भी बच्चा पेरेंट्स पर निर्भर है। धीरे धीरे जैसे बच्चे का विकास होता है तो बच्चा ऑटोनोमी की तरफ चला जाता है, मतलब अपने काम खुद करने लग जाता है, अपना खाना खुद खाने लग जाता है। तो हिट्रोनोमी टू ऑटोनोमी, निर्भरता से स्वायत्तता की ओर चला जाता है बच्चा। इसको कह सकते हैं कि पहले बच्चा डिपेंडेंट था, डिपेंडेंसी थी बच्चे के अंदर, फिर सेल्फ रिलायंस आ गया। सेल्फ का मतलब है खुद, स्वायत्तता, स्वयं करने लग गया बच्चा अपने काम सारे। तो नेक्स्ट है इगोसेंट्रिज्म टू एलोसेंट्रिज्म कि बच्चा क्या है, बच्चे के अंदर अहम केंद्रवाद है शुरुआत में, कि बच्चा जिद कर लेता है, वो दूसरे के एस्पेक्ट को समझ ही नहीं पाता, दूसरे के थॉट से, तरीके से समझ ही नहीं पाता। लेकिन अगर उसने जिद कर ली कि उसको चॉकलेट खानी है तो खानी ही है, समझ नहीं पाता कि रात है, अब रात को ला ही नहीं सकते, शॉप खुली नहीं है, वो इस एस्पेक्ट को समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि क्या है, अभी वो छोटा बच्चा है। और अहम इगोसेंट्रिज्म टू एलोसेंट्रिज्म की जो डेवलपमेंट है वो अहम केंद्रवाद से सर्व केंद्रवाद की तरफ जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, एज के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट होता है, तो बच्चा क्या है, दूसरे के एस्पेक्ट को भी समझने लग जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इसके रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है, ठीक है, आपको अच्छा लगा, तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।